शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बाल कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की इसी अमृतमय चरित्र को हम आज आप सभी बड़े ही भाव के साथ और हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान के इसे अलौकिक चरित्र को सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं और अपने परिवारों के साथ नित्य अपने घर में अपने ग्रंथों को, अपने उपनिषद को, पुराण हो, शास्त्र हो, वेद हो, अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ इसको अवश्य पढ़ें, ताकि आपके जाने के बाद आपके घर के जो मंदिर है वो आपके संतानों द्वारा पूजा पाठ हो, उनके प्रति भक्ति भाव लगी रहे। अगर आप आज अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो आने वाले समय में आपके घर में जो भगवान है या तो किसी मंदिर में मिलेगा, नहीं तो आपके घर में वैसे रह जाए। तो इसीलिए जाने से पहले अपने संतानों को भगवान के श्री चरण का आश्रित करा के जाइए। इसी में उसका कल्याण है और पूरे पीढ़ी का कल्याण है, 21 पीढ़ियों का कल्याण है, इस जगत का कल्याण। भगवान रघुनाथ जी और भरत भैया आगे प्रसंग बहुत भरत भैया का प्रसंग में श्री रघुनाथ जी जब ऐसे बैठे हुए हैं, बचपन में जब भगवान और भाइयों समेत खेलते हैं, जो गेंद वाला खेल खेलते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं, भरत भैया को अपने विरोध के पार्टी में छोड़ देते थे। तो भरत भैया बोलते थे कि भैया मैं कभी स्वप्न में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता, तो आप मुझे विरोधी में क्यों छोड़ते हैं। बोले भाई, अगर तुम सामने के पार्टी में रहोगे तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा। और भरत भैया भी यही कहते हैं कि वह भरत भैया भी रघुनाथ जी को ऐसे ही देखते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री रघुनाथ जी का इतना प्रेम है भरत भाई के प्रति। जब भरत भैया कोई गेंद मारे और बोलेंगे जोर से मारने के लिए, और जब श्री रघुनाथ जी भरत भैया की ओर कोई गेंद मारे तो धीरे से मारे और पूरी नगर में जाके
कहते हैं, सबसे कहेंगे कि आज भरत ने जीत गया, आज भरत ने मुझे हरा दिया। सोचिए श्री रघुनाथ जी की भरत भैया के प्रति वो प्रेम और भरत भैया का श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम। इसलिए भरत भैया जब श्री रघुनाथ जी वन की ओर चले गए और श्री रघुनाथ जी को लाने के लिए भरत भैया सुबह निकले तो पैदल ही निकले। तो माताएं समझाते हैं कि बाबू ऐसे अगर पैदल चलेंगे तो कब पहुंचेंगे चित्रकूट, आप रथ में बैठ जाइए। माताओं के कहने के बाद, माता गुरु के कहने के बाद भरत भैया रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं। कहां तक? प्रयाग तक। जाते हैं और प्रयाग में पहुंच के क्या बोलते हैं? प्रयाग में वो चाहे तो अपने जो भी वर मांगते सब मिल जाता, लेकिन प्रयाग में क्या मांगते हैं वर? कि मैं भगवान से, श्री रघुनाथ जी से इतना प्रेम करूं कि उनको पता भी ना चले। क्योंकि प्रयाग से जब जाकर पहुंचे थे तो प्रयाग ने पूछ लिया था, मांगिए क्या वर मांगिए, धन ऐश्वर्य सब बोले थे। बोले जिस धन के लिए मेरा, जिस सत्ता धन के लिए मेरा भाई आज वन में फिर रहा है, उसी धन को मैं छोड़ के आया हुआ। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना मुझे यश चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए। मुझे मेरे भगवान के चरणों में प्रेम हो और इतना ज्यादा प्रेम हो कि उनको ये पता भी ना चले प्रेम कर। जैसे संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो कह देते हैं कि हम आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन भरत भैया यहाँ ये वर मांगते कि मेरा मन के अंदर इतना प्रेम हो कि भगवान को पता भी ना चले कि मैं उनको प्रेम करता। अब भरत भैया जाके जब निषाद जी से मिलते हैं, जब निषाद जी को दूर से गुरुजी कह देते हैं कि ये आपके भाई का मित्र है, भरत भैया रोते रोते जाते हैं और उनसे गले मिलते हैं निषाद जी से। और निषाद जी देख के स्तब्ध हो जाते, क्योंकि भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया दोनों देखने में एक है, श्याम शरीर है, एक सही है। जब वहां भरत भैया ने गले लगते हैं, उसके बाद निषाद जी दिखाते हैं, उस जगह दिखाते हैं जहां पे भगवान माता के साथ विश्राम लिए थे। उस कुशा के चटाई देखे भरत भैया तो रोने लगे और सोचने लगे कि मेरा भैया इस कुशे के चटाई पे रात बिताए हैं और इस मेरे कारण, इस मेरी पापी के कारण मेरा भाई को ऐसा कष्ट उठाना पड़ा। उसके बाद निषाद जी के साथ वहाँ आगे चलते हैं, गंगा किनारे पे पहुँचते हैं और गंगा पार करने के बाद रथ को वहीं छोड़ देते हैं। जब वहां से चलते हैं, उस पांव के निशान को देख के भरत भैया वही जमीन पे लेट जाते हैं। तो माताएं आके कहते हैं, तब भरत भैया के, जब भरत भैया को माताएं कहते हैं कि आप रथ में सवार हो जाइए, चलिए। बोले माँ मैं धरती पे चल रहा हूं, ये भी मैं बड़ा पाप कर रहा हूं, उनके बराबर कर रहा हूं, मैं दास हूं। अगर मैं उनके बराबर कर रहा हूं, पांव में चल रहा हूं, मुझे तो लगता है मेरे भगवान के जिस पांव में चले हैं मैं सिर में चलते हुए जाऊं। सोचिए आगे चल के जब चित्रकूट पहुंचने वाले थे, भरत भैया का पैर में इतना छाले थे कि इसको दिखा नहीं जा सकता। और भगवान श्री रघुनाथ जी, एक बहुत ही सुंदर बात, जब भगवान रघुनाथ जी वन की ओर
वन के ओर जाते हुए रास्ते में जब वन से निकल गए तब बंदवी को बुलाया कि बंदवी, मैं जिन जिन रास्तों से आया हूं उस रास्तों का कांटे हटा दो। तो बंदवी बोलते हैं, भगवान आप तो आगे, अब कांटे हटाने से क्या फायदा, क्या मतलब। तो बंदवी बोलते हैं, नहीं ना, रघुनाथ जी बोलते हैं और कौन ऐसा आएगा, अब तो आ चुके हैं। तब भगवान बोलते हैं, नहीं, मेरा भाई भरत आएगा। तो बोले, आपके भाई भरत का क्या पांव इतना कोमल है जो आप कांटे हटाने के लिए कह रहे हैं? बोले, नहीं, उस कांटे उसके पैर में लग जाए इसलिए नहीं कह रहा हूं। जब उसके पैर में एक कांटा चुभेगा तब वो यही सोच के दुखी होगा और रोएगा कि उसके भाई को भी ऐसे कांटे चुभे हों। इसलिए उस भूमि को नरम कर दो और सारे कांटे हटा। तो ये अद्भुत है। तो ऐसे प्रसंगों को हम सभी भाव के साथ श्रवण करेंगे। आगे आगे चलते चलते अभी तो भगवान के बाल चरित्र ही श्रवण करेंगे, भगवान के जन्मोत्सव गाएंगे। अभी चारों भाइयों का जन्मोत्सव है, सब गाएंगे। उनके पूरे 16 संस्कार हैं होंगे। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं बड़े ही भाव के साथ। और आप सभी को ये कहूं, प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जीवित नाथ होई हित मोरा, करहूं सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधि भा आगे कहब,
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुन। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अन अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे माता, हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही हुई। इदमिद्य कही जाई न सोई। राम तर्क बुद्धिमन बानी। मत हमारा सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि समति अनुमाना। तसमे सुमुखी सुनाबहु तोहि। समुझि परहि जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुरा अधम अभिमानी। तसम सुमुखी सुनाबहु तोहि। समुझि परहि जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुरा अधमाभिमानी। बाढ़हि असुरा अधमाभिमानी। करहि अनीति जहि नाहि बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही ना सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कता नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब एक कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा, असुर मारि थपहि सुर न राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तरहि विशद जस राम जन्म करहे थे। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है।
सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक करी कनक कसिपु अरु हाथ कलोचन, जगत विदित सुरपति मद भोजन। विजय समर वीरा विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह उसी यश तो गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर विधि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा, भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुक्त न भय हते भगवाना, तिन जन्मादि जा वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेहु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशला विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। तेहि बल जा ताहि न जीतहि पुरारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण
दुखी होकर शंकर जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शंकर जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा छल करी डारे उतासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्ह, जब तही जाने मरम तब श्राप कोप करी दे। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दिन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाला भगवान। ताहा जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद दयहु। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कवि न घनेरी। नारद साप दिन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि मन मोह अचरज भारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य किया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री राम जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर मेरी माता पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोले कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, शंकर जी यह कथा मुझसे कही है। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा बोल बिहसी महेश तब ज्ञान मुड़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस ते ही छन हो। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान पद। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए काति पावनी, वह समीपा सुरसरी सुहावनी। आश्रम परमा पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मनति भावा। निरीखि सेल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पदनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु,
चले हर सिहिया जल चर के तू सुना सिरा मन महुआ सित्रासा चाहता देवारिसी मम पुरवासा जे कामिलो लुपा जग माही कुटिल का कईबा सवही डेराही कुटिल का कईबा सवही डेराही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हिमालय पर्वतों में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही वो नारद मुनि की साप उन्हें मतलब दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तमोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसके आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होता है वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सुख हाड़ले भाग सठ शान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिमी सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ला ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तब श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक कहूं, आगे प्रसंग हम ये श्रवण करेंगे कि नारद मुनि जी को जो मोह होता है तब वो सुंदरी विश्व मोहिनी से विवाह करने की जब जाते तो देखते न विश्व मोहिनी देखते ही वो समझ जाते हैं कि अरे यार उसमें मेरे को विवाह करना है इनसे। तब इस मुख को तो देख के विवाह बनवाला नहीं मिलेगा तो भगवान हरि से आके उनका चेहरा उधार मांगते हैं और भगवान को जब चेहरा मांगते तो भगवान वानर का चेहरा देते हैं और वानर का चेहरा को देख के और विश्व मोहिनी ने उनको गले में माला नहीं डालती और वहां से जब शिव के दो गण रहते हैं तो उन्होंने उनको बताते हैं कि आपका चेहरा एक बार देखिए। तो वो देखते हैं तो वानर का मुख, तो वो हरि को आके श्राप दे देते हैं कि क्योंकि भगवान श्री हरि राजकुमार का शरीर धारण करके विश्व मोहिनी को विवाह करके ले जाते हैं। तब नारद जी जब यहाँ मिलते तो वो बोलते हैं कि मैं श्राप इसलिए दे रहा हूं कि आप जिस शरीर धारण करके गए थे उसी शरीर में आपको जन्म लेना पड़ेगा और जिस बानर का चेहरा दिए थे उसी बानर की सहायता से ही सहायता आपको करना पड़ेगा। और जैसे विश्व मोहिनी के लिए आज मैं रो रहा हूं, आप भी अपनी पत्नी के लिए एक बार ऐसे ही रोएंगे। तो भगवान शंकर जी ही कहते माता भवानी जी कि ये भी एक कारण है जिसमें श्री रघुनाथ जी का जन्म हुआ है। तो आइए ऐसे मनोहरिक प्रसंग को आप सभी हम भाव के साथ श्रवण करते हैं और पुनः कल सभी भगवान की कृपा हुई मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।